नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मार्च का महीना आ गया है और यह वित्त वर्ष अब खत्म होने को है। अगर आपने अब तक भी अपने टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो अब आपके पास थोड़ा सा समय बचा है टैक्स सेविंग प्लानिंग के लिए। तो 31 मार्च तक ऐसे विकल्पों में निवेश करें जो टैक्स बचाने में आपके लिए मददगार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्स बचाने के आखिरी समय में हम कौन कौन से विकल्पों में निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वित्त वर्ष के आखिरी महीने अर्थात मार्च में भी आप निवेश करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के तरीकों की अगर हम बात करें तो इनमें है एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ईएलएसएस आदि शामिल है। साथियों, अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा और साथ में आपको एक बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें निवेश पर कई तरह की छूट उपलब्ध है। तो आइए हम इनको वन बाय वन करके जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो टैक्स सेविंग स्कीम है वो है ईएलएसएस। साथियों, ईएलएसएस का पूरा नाम होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। इसमें आयकर धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आयकर धारा 80C के तहत आपकी बचत 1.5 लाख रुपए से कम है तो शेष राशि को आप इसमें इस बार एक मुश्त निवेश कर सकते हैं और अगली बार यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में आप एसआईपी के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें टैक्स बचत के साथ साथ आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है। अगर आप ईएलएसएस के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके लिए ले आएंगे। दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम की अगर हम बात करें तो वो है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। साथियों, आयकर की धारा 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में बीमा धारक की मृत्यु होने पर आश्रितों को वित्तीय सहारा तो मिलता ही है, साथ ही टैक्स की बचत भी होती है। टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी को मिलने वाली पूरी मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। तीसरी टैक्स सेविंग स्कीम की बात करें तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके तहत आप 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। साथियों, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80D के तहत 25,000 रुपए तक टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं। ये 1.5 लाख रुपए की जो टैक्स छूट मिलती है उससे अतिरिक्त है। अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल के अंदर है और आप उनका स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं तो आप 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट आप सेक्शन 80D के तहत ले सकते हैं। तो ये तीसरी टैक्स सेविंग स्कीम थी। अगली टैक्स सेविंग स्कीम है एनपीएस। एनपीएस के तहत दोनों प्रणालियों में छूट है, अर्थात न्यू टैक्स रेजिमे और ओल्ड टैक्स रेजिमे दोनों में ही एनपीएस के तहत आपको टैक्स छूट मिलती है। न्यू टैक्स रेजिमे में एम्प्लॉयर की ओर से एनपीएस में किया गया योगदान टैक्स फ्री है और वहीं ओल्ड टैक्स स्कीम में वेतनभोगी कर्मचारियों को सैलरी के 10% तक की छूट मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% तक एनपीएस में निवेश कर टैक्स पर छूट पा सकता है। तो दोस्तों, ये 4 टैक्स स्कीम ऐसी हैं जिनके तहत आप मार्च महीने में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 4 टैक्स सेविंग स्कीम जिनके तहत आप मार्च महीने में भी निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।